पर सदगुरु कबीर ने कहा भले ही गाली दो मुझे, पर मैं सोया हुआ समाज पसंद नहीं करता, मैं मूर्छित समाज पसंद नहीं करता। मैं तो चाहता हूं ये समाज जागा हुआ रहे। मैं नहीं चाहता कि समाज सोया हुआ हो, क्योंकि जो सोया है वही गुलाम हो जाता है, जो मूर्छित समाज है वही किसी के अंडर में चला जाता है, और जो जागा हुआ समाज है कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो जागृत समाज है वो सदैव जीवंत होकर जीता है। सदगुरु ने कहा भले ही गाली दो मुझे, पर मेरा काम जगाना है, मैं तो जगाऊंगा। इस डर से कि तुम क्रोधित हो जाओगे मैं जगाना तो नहीं छोड़ दूंगा। और अगर किसी को जगाना है तो कठोर तो बोलना ही पड़ेगा। अगर आप गीत सुना के जगाइएगा तो और सो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि समाज को जगाना है तो इतना कठोर बोलना जरूरी है। कबीर साहब को प्यार से भी कह सकते थे। अब प्यार से कौन जगता है? प्यार से तो आदमी की नींद और दुगनी हो जाती है सुन करके। किसी को जगाना हो तो बम ही फोड़ना पड़ता है। भगत सिंह ने असेंबली में फोड़ा था ना बम। वो गीत सुनाते तो कौन सुनता, बम फोड़ा तो सब समझ गया कि क्या चाहते हैं। तो जब किसी को जगाना हो तो बम फोड़ना पड़ता है। सदगुरु कबीर ने भी अपने विचारों का बम फोड़ा लोगों के बीच कि जगाना है। झकझोरा उन्होंने, किस नींद में सो रहे हो, मैं कहीं समझाऊं या जग अंधा। जब लोग नहीं माने तो गुस्से में ये भी कहा कि मैं किसको समझाऊं, जगत के लोग तो अंधे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब को बस आंख थी, बाकी सब अंधा है। संत कहते हैं जरूर अंधा इसलिए कहा साहब ने कि आज देखिए व्यक्ति बीड़ी पीता है या गुटखा खाता है तो गुटखा के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो देख के फिर भी खाता है। अंधा है कि नहीं? शराब पीता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है फिर भी पीता है। तो जहां लिखा है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो अंधा नहीं है। साहब ने जो कहा कि मैं कहीं समझाऊं जगत अंधा, ये झूठ थोड़े कहा। देख रहा है कि गलत करके आदमी जेल जा रहा है, देख रहा है नशा करके अस्पताल में भर्ती हो रहा है, देख रहा है गलत जीवन जी करके आदमी दुख दर्द में है, फिर भी गलत कर रहा है। साहब कहते इसलिए मैंने कहा कि मैं कहीं समझाऊं या जग अंधा। तो जहां उनको लगा उन्होंने प्रहार किया। ये नहीं देखा कि की टूटे की फूटे। अगर कठोर बोलने से समाज में जागृति आएगी तो उन्होंने बोला। सुलाना उनका लक्ष्य नहीं था। अब कोई आदमी पैर में फोड़ा हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब जरा धीरे से करना, थोड़ा इसको मरहम पट्टी बस कर दो, ऑपरेशन मत करो। डॉक्टर कहेगा चुपचाप रहो। ऑपरेशन करेंगे, घाव में कैंची भी डालेंगे, चाकू भी डालेंगे, सारी चीज डालेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या है? शरीर से उस फोड़े को बाहर करके स्वास्थ्य प्रदान करना। डॉक्टर अगर कैंची लेके खड़ा है तो कैंची प्राण लेने के लिए नहीं है, वो कैंची प्राण देने के लिए है। चोर के हाथ में कैंची है, वो जेब काटने के लिए हो सकता है, प्राण लेने के लिए हो सकता है, पर वही कैंची अगर वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो प्राण लेने के लिए नहीं बल्कि प्राण देने के लिए। सदगुरु कबीर अगर कठोरतम है तो व्यक्ति के भीतर से विकार को बाहर निकालने के लिए है, व्यक्ति के भीतर की मूर्छा को बाहर निकालने के लिए है, व्यक्ति की बेहोशी को बाहर निकालने के लिए है। क्योंकि वो जानते हैं मैं ढीला पड़ूंगा तो आदमी तो ऐसे ही सो जाएगा। संत आपको कभी सोने नहीं देना चाहते। संत और नेता में यही तो फर्क है। नेता आपको चाहता है नेता का आप सो जाएं, और संत चाहते हैं कि आप जगे रहें। आदमी सोया तभी तो भारत का धन स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो जाता है। नेता लोग को देश में तो मिलता नहीं किसी को देने को, लूटता है आपसे और विदेशी बैंकों में जाके धन जमा कर देता है, क्योंकि जान रहा है हमारा देश का आदमी सोया हुआ। और संत आपको जगाते हैं कि जगिए, और संत ही जगाएंगे। नेता आपको जगाएंगे नहीं। अगर वो कभी आपके बीच आ गए तो जगाने नहीं आएंगे, वो तो और 2-4 नींद की गोलियां आपको खिला देंगे कि जब तक ये लोग सोए रहेंगे हमको धन मिलता रहेगा। तो सदगुरु कबीर जगाने आते हैं, वो जागृत करने आए थे, और उन्होंने कहा जगाने के लिए मुझे जो भी बोलना पड़े बोलूंगा, जो सुनना पड़े सुनूंगा, जो सहना पड़े सहूंगा। वो तो कहते हैं दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदानंद। वो कहते हैं अरे मैं तो तुम्हें दादा भाई बाप सब कहने को तैयार हूं,
मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करने को तैयार हूं, बस कल्याण का काम तो कर लो, इस बार अपना उद्धार तो कर लो। कौन जाने आगे क्या हो, कौन जाने कल क्या हो, क्योंकि जब अंतिम घड़ी आ जाएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। और तब पछताने के अलावा क्या होगा कि जन्म सब धोखे में खोए दियो। तो सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व उस सूर्य की भांति है जो जहां है, जिस रूप में है, सिर्फ प्रकाश ही देना है, जागृत ही करना है समाज को। उन्होंने कभी ये परवाह नहीं किया कि मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग मुझे गाली देंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा सोया हुआ समाज को जगाना, जातिवाद की खाई को मिटाना, पाखंड को ध्वस्त करना ही मेरा धर्म है, ताकि इंसान सिर्फ इंसान बनकर जी सके। वे ये चाहते थे कि समाज समाज के बीच खाई ना हो, इंसान इंसान के बीच दीवार ना हो। दीवारें गिरानी थी उनको, संप्रदायों की दीवारें गिराना चाहते थे वे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कबीर पंथ में ही 4-5 दीवारें खड़ी हो गई। ये होता है कि जो महापुरुष दीवार गिराने आते हैं, हमारी अंधश्रद्धा उन्हीं को पकड़ के दीवार बना देती है। जैसे आप कभी कभी अनुभव करेंगे, जब पैर में कांटे गड़ते हैं, मान लीजिए जंगल आप गए, पैर में कांटे गड़ गए, अब वहाँ कुछ साधन नहीं है, तो पैर में अगर एक कांटा गड़ा है तो आप उसी समय दूसरा कांटा लाते हैं। एक तो पहले से गड़ा है और एक दूसरा कांटा लाते हैं और गड़े हुए कांटे को उस कांटे से निकालते हैं। अब जो कांटा पहले से गड़ा था, आपने उसको निकाला कैसे? कांटे से। और जो कांटा निकाल करके आपने फेंक दिया, अब क्या करेंगे? जिस कांटे से कांटा निकाला था उसको भी फेंक देंगे कि उसको जेब में रख लेंगे कि इससे हमने निकाला, चलो इसको जेब में रख लें। अब अगर रख लिए तब वही गड़ जाएगा, तो फिर उसके लिए दूसरा कांटा लाओ। तो कब तक करते रहेंगे? सदगुरु कबीर यही तो कहते थे कि मेरा विचार सिर्फ तुम्हारे भीतर गड़े हुए जहरीले विचार को निकालने के लिए है। मेरा विचार सिर्फ तुम्हारे भीतर के बेहोशी के कांटे को बाहर निकालने के लिए है, और वो निकालने के बाद फेंक देना। फिर मेरा मंदिर मत बना लेना, फिर मेरे ही विचार में अटक करके रोज पाठ बस मत करने लग जाना। अंतर ज्योति शब्द एक नारी चल रहा है मुख में और भीतर वही संसार चल रहा है। साहब कहते हैं ये तो गलत है। वो अंतर ज्योति भीतर चलते रहना चाहिए 2400 घंटे, 1 मिनट नहीं, 1 घंटे नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि पाठ करना छोड़ दें। सदगुरु कबीर का कहने का अर्थ ये था कि आज शब्द को तो हमने पकड़ लिया, सदगुरु कबीर के बीजक को तो हमने पकड़ लिया, पर बीजक में जो वर्णित सत्य है वो हमने छोड़ दिया। अब शब्द पकड़ लें, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बीजक हो, हमने उसके शब्दों को जपना तो शुरू कर दिया। सदगुरु कबीर के मंदिर तो बना दिए, पर जो जीवन उन्होंने जिया और जो जीने देना चाहते थे वो हमने जिया ही नहीं। इस पर आप विचार करें। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जैसे शब्द और सत्य के बीच अगर दूरी है तो वो शब्द झूठ है। जैसे भी प्यास लगे आपको, अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, आपको प्यास लगे और मैं पूर्जा में लिख दूं सबके लिए अलग अलग पानी, फिल्टर पानी लिख दूं बिल्कुल, और सबको बांट दूं, प्यास बुझेगी? कागज में लिखे हुए पानी से आपकी प्यास किसी की नहीं बुझेगी, क्योंकि वो कागज में लिखा हुआ मात्र शब्द है, और शब्द कभी सत्य नहीं बन सकता डायरेक्ट। कागज में लिखे हुए शब्द से किसी की नहीं भूख मिट सकती है, ना प्यास बुझ सकती है, और ना तो मैं उसमें लिख दूं घोड़ा या गाड़ी तो आप उस पर यात्रा भी नहीं कर सकते। उसमें लिखा हुआ शब्द सिर्फ इशारा है कि प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, और वो पानी आपको खोजना पड़ेगा, कागज में नहीं। वो सिर्फ इशारा है, संकेत है। जैसे अभी आप यहाँ से इधर राजनाथ गांव है, इधर बालोद है, तो जब मेन सड़क में आप जाएं तो एक तरफ बालोद कितना दूर होगा? यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा, 18 है। तो आप जैसे ही जाएंगे तो पत्थर देखेंगे, मील का पत्थर, उसमें लिखा होगा बालोद और नीचे 18। तो बालोद उसमें लिखा है। अब कोई आदमी जाए और देखे लिखा है बालोद, उसको सीने से लगा लेगा, मिल गया बालोद, तो बालोद में पहुंच जाएगा। पत्थर में लिखा मात्र है बालोद, लेकिन नीचे क्या लिखा है? 18। मतलब अभी वो बालोद से 18 किलोमीटर दूर है।
जब आगे बढ़ता जाएगा तो 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर भी बालोद नहीं है। जिस पत्थर में लिखा होगा बालोद 0, मतलब सब खत्म हो गया, अब बालोद है। जब सब खत्म हो गया तब है ना बालोद। कागज में जब लिखा है जब तक समझना वो नहीं है सत्य, वो सिर्फ इशारा है कि इधर जाओ। पानी सिर्फ इशारा है कागज में कि हाँ पानी से प्यास बुझेगी, जाओ खोजो। उसी तरह अगर कागज में भक्ति की चर्चा है, प्रेम की चर्चा है और हम उसको रोज पाठ करें तो जीवन में प्रेम और भक्ति नहीं आएगी। वो इशारा है कि भक्ति जगाओ, कागज छोड़ो साइड। हमने सदगुरु कबीर के साथ या महापुरुषों के साथ यही किया है। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया, हमें जगाने के लिए हमने उनके ज्ञान को पकड़ के रख लिया कि बस ठीक। जैसे बच्चा कई बार चांद को देख के परेशान करता है ना माता को कि वो क्या है, वो क्या है, तो माँ कई बार बता देती उंगली से, देखो इधर ये चांद को देखो। अब बच्चा चांद को देखना छोड़ उंगली को ही पकड़ लेता है। अब उंगली तो मात्र इशारा है, वो चांद थोड़े है। लेकिन जब इशारा आप चांद की तरफ करते हैं तो बच्चा उंगली को पकड़ता है, चांद को नहीं पकड़ता। यही काम हम करते हैं। सदगुरु कबीर इशारा कर रहे हैं सत्य की ओर, प्रेम की ओर, हम उनके हाथ को ही पकड़ रहे हैं कि यही है। साहब कहते नहीं, ये नहीं है, ये तो सिर्फ इशारा है, ये नहीं है। हम उन्हीं को पकड़ रहे हैं। हम उन्हें पकड़े सिर्फ प्रेरणा स्रोत में, हम उन्हें पकड़े सिर्फ पथ प्रदर्शक के रूप में, बाकी जो उनके इशारा है वो समझें।